अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। जिस तरह इंडिया ने यूएई को रौंदा था, क्या पाकिस्तान ने भी आज ओमान को उसी तरह पेला है? नहीं, क्योंकि इंडिया ने एशिया कप में जो तमाम टीमें थी उन सबको शो कराया कि हम कहाँ थे और बाकी सब कहाँ हैं। आज पाकिस्तान का मैच ओमान से हुआ। हमने माना कि हमने आज 67 पे ऑल आउट किया ओमान को, बट इंडिया ने 57 में किया था। और इंडिया की एक ख़ास बात थी कि इंडिया ने उस मैच के अंदर बॉलिंग सेक्शन की और बैटिंग के अंदर दिखाया कि क्या इंटेंट होता है, क्या एग्जीक्यूशन होती है, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट होती है। आज के मैच के अंदर हमारे बैटर्स ने क्या ही किया। आज जिस तरह स्पिन आए, हमारे बैटर ने स्ट्रगल करना स्टार्ट करा। ओपनर्स तो इस तरह जिस तरह क्या कहते हैं ताश के पत्तों की तरह आते हैं, जाते का हमें पता ही नहीं चलता। सैम अयूब आज आड़ा उल्टा शॉट मार रहा पहली गेंद पे। भाई अभिषेक शर्मा ने जब पहली गेंद पे हैदर अली को जब छक्का मारा था, उसके स्लॉट में गेंद थी। बेशक मैच की आखिरी बॉल है, बेशक मैच की पहली गेंद है, अगर आपके स्लॉट के अंदर आप खेलो ना, आपको पता है कि यूवी की पिचेस उस तरह की नहीं है कि आपके बल्ला आपके गेंद पे आएगा, आप थोड़ा सा टाइम ले लो। पर नहीं, कुल्हाड़ा शॉट मारा, सैम अयूब आउट। साहबजादा फरहान, भाई क्या हो गया है? क्या पाकिस्तान की क्या कहते हैं टीम की रोटी रास नहीं आ रही या वापस डोमेस्टिक की रोटी खानी है? अल्लाह अल्लाह करके अगर साहबजादा को मौका मिला ही है तो यार परफॉर्म कर लो यार, थोड़ा सा देख लेना। आज उस्ताद धोनी हो, आप बाबर आजम के फैन में कुछ बोलना नहीं है उस्ताद धोनी को। राशिद लतीफ़ से भी बड़े विकेट कीपर, रिजवान को सिखाने वाले क्या कहते हैं विकेट कीपर। आज उस्ताद धोनी को कुछ बोलना नहीं है। उस्ताद धोनी ने भी सही पकड़ा है कि एक आधे मैच में रन करना है। आज उस्ताद धोनी ने 12 इनिंग के बाद क्या कहते हैं 50 मारी है। लास्ट 50 बांग्लादेश के खिलाफ थी लाहौर के अंदर, वो भी सेंचुरी थी। अल्लाह अल्लाह सल्ला खैर करके अगर रन कर ही दिया मोहम्मद हारिस ने, सिर्फ वाहिद वो बैटर था जिसने आज थोड़े बहुत रन करे और अच्छे इंटेंट से करें। नो डाउट कि यार अगर एक परफॉर्म कर रहा है एक लड़का, आप उसको अप्रिशिएट करो। ये नहीं कि सम टाइम आपने उसको ब्लेम ही करना, सब टाइम आपने उसको गंदा ही बोलना है। ये नहीं कि आज हारिस ने अच्छी बैटिंग की है। शुरू में वो स्ट्रगल कर रहा था, मैं आपको बता दूं। आज हारिस ने 7 चौके और 3 छक्के मारे हैं और स्ट्राइक रेट क्या कहते हैं 153 के स्ट्राइक से खेला है मोहम्मद हारिस। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, बट क्या हो गया भाई, हसन नवाज को उस्मान अली आगा बैक स्पेन हुआ है, नज़र आ रहा था आज बैटिंग के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। फ़खर जमान को क्या हुआ है? ये हमारे की बैटर्स हैं जो इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्म करेंगे वो ही रन नहीं कर रहे यार। क्या है बॉलर्स, क्या कहते हैं ओमान के टुच्चे बॉलर है, टुच्चे बॉलर कहना नहीं चाहिए। उनमें इतना कैलिबर नहीं, बट वो इतना तक कर गए। आप ये देख लो, आमिर कलीम जो क्या कहते हैं बैटर है, वो 3 विकेट ले जाता है पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर होके। बाकी क्या हाल करेंगे आपके चक्रवर्ती कुलदीप यादव, जब आपकी यही हाल है क्या कहते हैं यूएई के खिलाफ। आपको ओमान के खिलाफ अच्छे परफॉर्म करना होगा तो आप जीतोगे ना। बट इस जीत का हमें क्या फ़ायदा हुआ? इस जीत का फ़ायदा पाकिस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। बैटिंग में हमने वही स्ट्रगल करा जो ट्राई सीरीज से हम देखते आ रहे हैं कि हमने कंटिन्यूसली हमने स्ट्रगल किया है। यही होता था कि आप पहले बैटिंग करते थे, सामने वाली टीम को हम चेस करने नहीं देते, हरा देते। बट अगर इंडिया ने अगर कहा कि हमने सबसे पहले क्या कहते हैं आप लोग बैटिंग करें, हम चेस करेंगे, इंडिया ओबियसली चेस के ही जाएगा। क्योंकि दुबई के अंदर रिकॉर्ड रहा है कि अगर आप शुरू के अंदर स्ट्रगल करते हैं, सेकंड इनिंग में बैट बॉल पे आराम से आता है। यही चीज़ है कि इंडिया के स्पिनर्स तो इनसे वर्ल्ड क्लास है और एक्सेप्शनल है। हमारे पास भी उस तरह के स्पिनर्स हैं, बट हमारे पास उस तरह का स्पिनर्स नहीं है जिस तरह इंडिया के स्पिनर्स को, उनको क्या कहते हैं एक्सप्लोर आईपीएल का बहुत है, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत है। अबरार और सुफियान मुकीम पे आप रिलाई नहीं कर सकते। मोहम्मद नवाज इन एंड आउट बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बट आज के मैच में उसने भी थोड़े से रन दिए हैं। अगर हमारी बैटिंग इसी तरह ही कोलैप्स करती रही स्पीड के खिलाफ, तो हम आगे किस तरह परफॉर्म करेंगे? आगे तो हमारे टफ मैचेस आने हैं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ सबसे पहला चैलेंज है, आपने सब यूएई को हराना है। फिर उसके बाद सुपर 4 है। सुपर 4 के अंदर अगर अफगानिस्तान और श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं तो आपके इनके साथ मैचेस हैं। अगर आप इनको ही नहीं हराएंगे तो आप फिर एशिया कप कैसे जीतेंगे? एशिया कप की हिस्ट्री के जैसे पाकिस्तान 2 दफ़ा एशिया कप जीता और लास्ट 2012 में जीता था मिसबाह की कैप्टनसी के अंदर।
इस टीम से उम्मीदें लगाई जा रही। इस टीम में ना बाबर आजम है ना रिजवान है, और इस दफ़ा नजरा किस पे गिराओगे? पहले तो बाबर आजम होता था ना कि भाई बैटिंग में परफॉर्म नहीं करा, कैप्टनसी बेकार है, ये सब कुछ। अब किस पे नजरा गिराओगे? अब आप ये कवर अप कर दो कि यंग खिलाड़ी थे यार, कप्तान लर्निंग प्रोसेस में था, तो कुछ नहीं होता यार, इस टीम को सपोर्ट करे। इस टीम को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इस जीत का फ़ायदा उस टाइम होगा जब हम इसी अपनी परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे इंडिया के साथ। और इंडिया हमें इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, इंडिया में टफ टाइम ही देगा। सबसे पहले तो क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को आउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि वो ही मेन क्या कहते हैं इन्हीं को लेके चलेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं तिलक वर्मा है, फिर सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन है, फिर उनके हार्दिक पांड्या, फिर क्या कहते हैं अक्षर पटेल, ये बैटिंग लाइनअप होगी और शुभमन दुबे भी होगा। सबसे पहले तो उनके ओपनर्स को हराना ना, क्योंकि अभिषेक शर्मा का जो इंटेंट है वो हमारे किसी पाकिस्तान बैटर में नहीं है। वो बेशक परफॉर्म करे ना करे, बेशक हिट मारे ना मारे, वो पाकिस्तान को टफ टाइम देंगे। उनकी साइड भी यंग है, उनकी साइड इतनी नहीं है कि वो बहुत क्या कहते हैं रिसेप्शन खेले, बहुत सालों से खेले, उनकी भी यंग टीम है, बट हमारी उनसे एक्सपीरियंस में कम है, वो हमसे एक्सपीरियंस से ज़्यादा है। बट हमारे प्लेयर्स को भी ये सोचना चाहिए कि अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगर ओमान जैसी टीम है, इस टीम के खिलाफ आप रन्स करो, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपके लिए अगले मैचेस आसान होंगे। जिस तरह आज आप मोहम्मद हारिस ने की है, मोहम्मद हारिस ने आज क्या एक अच्छी चीज़ करी है, उसने पिच के ऊपर थोड़ा सा टाइम उसने अपने रन्स कर लिए, क्योंकि अब उसके पीछे रन्स है। आज उसने 66 रन्स की जिस डिफिकल्ट पिच के ऊपर, जहाँ पे क्या कहते हैं स्लो गेंद आ रही थी, क्या कहते हैं स्पिनर्स को थोड़ी सी मदद मिल रही थी, गेंद कभी लो हो रही थी, कभी उठ रही थी गेंद। ये होता है कि पिच के ऊपर थोड़ा टाइम गुजारने का। हसन नवाज से उम्मीद लगाई जा रही है कि लो ऑर्डर में आके हसन नवाज छक्के मारेगा, थोड़ा सा रन्स को क्या कहते हैं इन्हीं को पेश करेगा, बट वो कर ही नहीं रहा। आज भी मोहम्मद नवाज ने आके इन्हीं को पेश किया है, उसका जो थोड़ा सा फायदा हो गया जाके हमने 160 पोस्ट की है, वरना हम स्ट्रगल करते। फकर जमान से वो हिटिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो टच में ही नहीं आ रहा, क्योंकि फ़खर ज़मान एक्चुअली में ओपनर है। हमने उसको घसीट धबड़सूरी करके हमने उसको चौथे नंबर पे खिलाया हुआ है। अगर आपने इसी बैटिंग लाइन को अगर ऑर्डर को अपने रखना है, तो फिर आपको इंडिया के खिलाफ में और एशिया कप में ये सेम रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह हमने एशिया कप में ट्राई आउट कर रहे थे, वेस्ट इंडीज़ में कर रहे थे और बांग्लादेश में कर रहे थे, कोई चौथे पे आ रहा, कोई तीसरे पे आ रहा, कोई पाँचवें आ रहा, कोई सर पाँव नहीं है। बस पागलों की तरफ देखे जाना कि भाई क्या कॉम्बिनेशन हम ट्राई करना है। अगर एक कॉम्बिनेशन रख लिया, अगर आपने सोच लिया कि यही हमारे बेंच ऑफ प्लेयर्स है, फिर आप इसके साथ एग्जीक्यूट करो। उन सबको एक ब्रीफ प्लान दे दीजिए कि भाई आपकी ये बैटिंग पोजीशन है, आपने इसी पे चलना है। अब पिछले मैच में क्या कहते हैं एशिया कप के अंदर क्या कहते हैं मोहम्मद हारिस 8वें नंबर पे आ रहा था, आज वन डाउन आया, क्या कहते हैं उसके बाद फ़खर ज़मान चौथे नंबर पे, उस्मान अली का 5वें नंबर पे। अगर आपने यही बैटिंग ऑर्डर रखना जो आज ओमान के खिलाफ था, फिर आपको सेम क्या कहते हैं टिल एशिया कप जब तक खत्म नहीं होता आपका बैटिंग लाइनअप यही होना चाहिए। ये नहीं कि हम कंडीशन को देके ऑपोजिशन को देके हम अपनी बैटिंग लाइनअप चेंज करेंगे, इस तरह नहीं चलेगा। बड़ी टीमें आपको घेर लेंगी। ओमान ये टीमें अगर थोड़ा सा क्वेश्चन देती है तो आपने इनको तो बोझ लिया, बाकी टीमें आपको क्वेश्चन नहीं देंगी। बाकी अगर आपने गलती करोगे, इसी तरह आप कोलैप्स करोगे बैटिंग के अंदर, तो आप ख़त्म हो जाओगे और आप ढेर हो जाओगे। अब अगला मैच है इंडिया के साथ और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। इस मैच में हमें जी जान मार के हमें जीतना होगा और एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ और स्पिन को बेहतर खेलना होगा। ये हमारी वीकनेस है ट्रायल सीरीज से लेकर अब तक हमने देख लिया, हमने स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेल रहे और इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।